प्यारे देशवासियों, नमस्कार। आज हमारे प्रधानमंत्री महोदय विद्यार्थियों को संबोधित कर रहे थे और मुझे बड़ी खुशी हुई है कि हमारे प्रधानमंत्री महोदय की दूरदृष्टि इतनी अच्छी है, इनकी सोच और बुद्धि इतनी अच्छी है, मुझे बहुत अच्छा लगा। उन्होंने ये कहा था कि हमारे पूर्वज हमारे लिए कुछ करके गए हैं। आज हम जो कुछ भी खा रहे हैं, पी रहे हैं, या कोई फ्रूट खा रहे हैं, फल खा रहे हैं, तो वो पेड़ हमारे पूर्वजों ने लगाए थे। पूर्वजों ने लगाए थे, उनको हम खा रहे हैं, तो क्या हमें नहीं लगाना चाहिए? उन्होंने ये पूछा, बच्चों से पूछा, विद्यार्थियों से, तो क्या हमें नहीं लगाना चाहिए ताकि आने वाली पीढ़ियां भी खा सकें? मुझे बहुत खुशी हो रही है कि प्रधानमंत्री महोदय को इतनी समझ है कि हमें भी लगाना चाहिए। तो क्या प्रधानमंत्री महोदय आप लगा रहे हैं 8 साल से? 8 साल से शायद आप लगाने में ही लगे हैं। आप जो बोलते हो कहीं उसके ऊपर खरे उतरते हो क्या? या केवल भाषण दे करके, वाहवाही लूट करके और बस अपना वोट बैंक आगे के लिए पक्का कर लेते हो ताकि ईवीएम पर कोई शक ना करे, ये सोचेंगे कि वोट बैंक आया है इनका। प्रधानमंत्री महोदय, बड़ा अफसोस होता है, बड़ा दुख होता है ये जान करके कि देश के प्रधानमंत्री महोदय की सोच इतनी सिकुड़ी हुई है। आपने 8 साल में क्या लगाया है बताइए? आप मूर्खों की तो बात कर दी आपने, पूर्वजों की तो कर दी, जिनका आप खा रहे हैं, जिनका आप खा रहे हैं। चलो, ये तो आपने बहुत अच्छा कहा, कम से कम पूर्वजों के किए हुए को आपने मना नहीं किया। आपने कहा है कि कोई फल का पेड़ पूर्वजों ने लगाया था इसलिए आज हम फल खा रहे हैं, लेकिन साथ साथ आपने ये जो कहा है इससे मुझे बहुत हैरानी हो रही है। आपने कहा कि हमें भी लगाना चाहिए कि नहीं, और विद्यार्थियों ने तो हाँ कहा है, क्योंकि आपका ये डायलॉग है, आपका ये स्टाइल है, करना धरना कुछ है नहीं है, लेकिन हाँ जरूर अगले वालों से करा देनी है आपने। ये आप जब से आए हैं एक अजीब किस्म की राजनीति देश में कर रहे हैं आप, यानी झूठी मूठी बातों का सामने वाले के ऊपर ऐसा असर डालते हैं कि शायद वो आपको देवता और भगत और भगवान समझने लग गए। प्रधानमंत्री महोदय, ये जाल अब ज्यादा दिन चलने वाला नहीं है। आप इस जाल से बाहर निकलिए, फोबिया से बाहर निकलिए, मेहरबानी करके आप सच्चाई को समझिए। ये देश समझ गया अभी। आप भूल जाइए इन बातों को कि आप मूर्ख बनाते रहेंगे। आपने जैसे पहले भी सबको बनाया, गुजरात में भी आपने सबको मूर्ख बनाया है, और आप देश को 8 साल से बना रहे हैं, लेकिन अब उसकी हद आ चुकी है, अंत आ चुका है उसका। अब देश आगे और मूर्ख नहीं बनेगा। अगर आप में इतनी समझ है कि हमारे पूर्वजों ने जो पेड़ लगाए उनका फल हम खा रहे हैं, तो आप कह रहे हो कि हमें भी लगाना चाहिए कि नहीं? बिल्कुल लगाना चाहिए, बच्चों ने भी कहा है, लेकिन आप लगा रहे हैं क्या? मैं आपसे यही पूछना चाह रहा हूं। आपने कह तो दिया हमें लगाना चाहिए कि नहीं, आप सवाल नहीं कर रहे थे, आप बता रहे थे, लेकिन आपका ढंग ऐसा है, अजीब ढंग है आपका, समझ में नहीं आया। ये देश आज तक समझ नहीं पाया था कि आप बात क्या करना चाह रहे हैं, आपकी मंशा क्या है। हमें लगाना चाहिए कि नहीं लगाना चाहिए? कभी आप देते कुछ है नहीं राज्यों में जा करके, क्या 50 लाख दूं या 100 लाख दूं, क्या 150 लाख दूं या 200 लाख दूं, क्या 300 लाख दूं या 400 लाख दूं? क्यों प्रधानमंत्री महोदय बेवकूफ बना रहे? यहाँ देश की 140 करोड़ जनता आपसे ज्यादा पढ़ी लिखी है, आपसे ज्यादा समझदार है वो, फिर आप उनको क्यों मूर्ख बनाने की कोशिश करते हो? आप मूर्ख नहीं बना पाएंगे, आप खुद बनते हैं, लेकिन आप समझते ही नहीं इन बातों को। आप बिल्कुल नहीं समझ रहे हैं कि आप जिसको मूर्ख बनाने की कोशिश कर रहे हो वो आप ही को बना रहे हैं। देश के प्रधानमंत्री का बहुत ऊंचा पद होता है, बहुत मर्यादा का पद होता है। आप उसकी मर्यादा को क्यों तार तार कर रहे हैं प्रधानमंत्री महोदय? क्यों तार तार कर रहे हैं, जब आपको खुद पता है कि यस, हम पूर्वजों के लगाए हुए पेड़ों के फल खा रहे हैं तो हमें भी लगाना है, और आप इस उम्र में आके आज पूछ रहे हो? अभी तक लगाया नहीं आपने। आप मेरे ख्याल 70 साल के आसपास तो हो गए हैं, पार कर गए होंगे शायद 70 को, तो आज तक आपने लगाया नहीं पेड़, अब लगाएंगे आप? अब तक आप फल खाते रहे मुफ्त में, पीछे वालों को लगाए हुए होंगे, और आपको अब होश आ रहा है कि हमें भी लगाना चाहिए। तो बच्चों ने तो बोल दिया, चलिए कोई बात नहीं, आप अभी भी लगा दीजिए, वो भी जरूर फल देगा कुछ सालों के बाद, लेकिन लगाइए तो सही। प्रधानमंत्री महोदय, बातों से पेड़ नहीं लगते हैं, ना बातों से फल मिलते हैं। फल करने से मिलता है, पेड़ करने से, लगाने से लगता है। पेड़ को लगाना भी पड़ता है, उसकी सेवा भी करनी पड़ती है, उसको सींचना पड़ता है, तब वो फल के लायक होता है। केवल बातों से नहीं, जो आपने प्रैक्टिस, जो बातें सीखी हैं बचपन से लेकर आज तक इधर उधर की, उनसे नहीं होता काम करने से होता है। प्रैक्टिकल, जमीन पर, जमीनी हकीकत कुछ और है आपके पास। आप केवल मुंह से हवाई बातें करते हैं और उसी में जनता को बेवकूफ़ बना देते हैं। पता नहीं पैसे से खरीदते हैं जनता को या मूर्ख वैसे बनाते हैं, समझ में नहीं आई आज तक। हम तो बिल्कुल लाचार हैं प्रधानमंत्री महोदय आपको समझने में, लेकिन मेहरबानी करके अब इतना इस देश के ऊपर रहम कर दीजिए। आप नहीं आगे कुछ कर सकते हैं या नहीं आपकी मंशा है तो छोड़ दीजिए।
इस कुर्सी को खाली कर दीजिए, देश में बहुत लोग हैं, इस देश को बचा लेंगे। बहुत बर्बाद कर दिया आपने, बहुत पीछे कर दिया देश को, अभी भी बचा लेंगे इसको, लेकिन आप पीछा छोड़िए इससे, आप नहीं करेंगे कुछ भी, केवल बातें हैं आपके पास। आपके 2014 के चुनाव के टाइम जो 2013 से आपके भाषण शुरू हुए थे, उनकी सारी सीडी एक बार चलाई जाए और दूसरी तरफ आपका इस कार्यकाल को देखा जाए तो दुनिया हैरान हो जाएगी। लोग भूल चुके हैं, ये हमारे देश में आदत है, भूल जाते हैं लोग, लेकिन जब वो लाइव चलेंगी सारी कि पहले आप क्या कहते थे और आज आप क्या कह रहे हैं, पहले की सरकारों के ऊपर आपने क्या नहीं कहा है और आज आप कहाँ खड़े हैं। जो आरोप उन पर लगाते थे उससे कई गुना ज्यादा आरोप आज आपके ऊपर हैं। क्या आप उनके बारे में बोलेंगे या अपने दिए हुए बयानों को एक बार सुन के अपने अंदर झांकेंगे? बहुत अफसोस होता है प्रधानमंत्री महोदय आपकी मानसिकता को देख करके, दिल में बड़ी तड़फ होती है, पीड़ा होती है कि हमारे देश का प्रधानमंत्री इतनी सिकुड़ी हुई सोच रखता है। ये सच में हमारे लिए बहुत नीचा देखने वाली बात है। मेहरबानी करके इस देश को रहने दो प्रधानमंत्री महोदय, मत बर्बाद करो। ये देश बहुत मुश्किल से आज़ाद हुआ था, आप इसको दोबारा गुलाम मत बनाइए। वो महान शहीद जो शहीदियाँ दे करके अंग्रेजों को भगा गए थे, उनकी आंखों से खून के आंसू निकल रहे हैं आपके कारनामे देख करके। मेहरबानी करके बंद करिए ये कारनामे, बंद करिए प्रधानमंत्री महोदय, बंद करिए। बहुत हो चुका है, 8 साल का ड्रामा बहुत लंबा है, अब इसको छोड़ दीजिए, इस देश को बच जाने दीजिए। ये बहुत सुंदर देश है, बड़ी पवित्र धरती है हमारी, मत इसको बर्बाद करिए, मत डैमेज करिए। मेहरबानी करके इसको जितना बचा है उसको छोड़ दीजिए, बाकी हम लोग मिलकर के पूरा 140 करोड़ लोग इसको सुधार लेंगे, लेकिन मेहरबानी करके आप पीछा छोड़ दीजिए इसका। उम्मीद है कुछ आपको सद्बुद्धि आएगी इन बातों से, ये मैं उम्मीद लगा रहा हूं। धन्यवाद। जय जवान, जय किसान, जय हिंद।